हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं समझ चुका हूँ कि इस वक्त जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस बार पेपर दिया है, इनका पेपर 25 मई को हुआ है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या उनका मन है, क्या हो रहा होगा उनके पास। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये आपकी डेट है इस बार पेपर की। ठीक। दूसरी बात, सबसे हम कुछ बातों की बात करते हैं कि मेरा पेपर कैसा गया। देखो, मैं साफ साफ बताऊँ, मेरा पेपर ठीक गया है, पर जहाँ तक उम्मीद है सी सेट मुझे दिक्कत दे सकता है, और निकालने के लिए जाओ सी सेट निकाल के भी दे सकता है। तो ये बस मेरे पास ये दिक्कत है कि सी सेट की दिक्कत है। बाकी जीएस ठीक गया, पहले से जो जितने पहले पेपर जाते थे उससे ठीक गया। ठीक है, हालांकि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी। और इस जो अब जो पेपर है अगला, वो 24 मई 2026 को है। आपके पास पता है कैलेंडर आ चुका है यूपीएससी का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे मेन बात पता क्या है? सबसे मेन बात यह है कि इस वक्त जिनको जो जो प्री क्लियर कर रहे हैं, दो तरीके के लोग होंगे। एक जो प्री क्लियर कर रहे होंगे, एक जो प्री क्लियर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, लोग होंगे। हमें क्या बात करनी है? जो प्री क्लियर कर रहे हैं उनको सबको पता है क्या करना चाहिए। देखिए, आपको पता लग गया होगा, आंसर की आपने मिला ली होंगी। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कट ऑफ 80 आ रही है और 85 के बीच में हो आप, तो आप अपना तैयारी आगे कर सकते हैं। मेंस के लिए तैयारी कीजिए। ठीक, आप मेंस कर सकते हैं। जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा, आप भी मेंस की तैयारी करिए। क्यों? देखिए, 2026 में आपका प्री हो गया और आपके साथ ये रही दिक्कत कि आपने मेंस प्रिपेयर ही नहीं किया है, तो सबसे ज़्यादा बुरा तब लगेगा जब आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको फिर प्री के लिए टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए, और फिर अगले साल के लिए आपको पेपर में और दिक्कत होगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को पहले, ये देखो, ये कंपलसरी नीड होती है यूपीएससी की। हम मानते नहीं, अलग बात है, भाई कंपलसरी नीड है कि आप मेंस को पूरा तैयार करके चलिए। ठीक है, और पेपर को, आपका पेपर कैसा भी गया हो, इसको अपनी लाइफ से जज मत करिए। लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लाइफ जो है वो सबसे बड़ी है, और लाइफ के आगे ये पेपर बहुत छोटा है। आपको ये पेपर सीखने को देता है, एक पोस्ट पे पहुंचने की वो देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, आपको कुछ भला करने का अपॉर्चुनिटी देता है। देखो, भला करना है ना आपको, तो भला करने के लिए और भी चीज़ें हैं दुनिया में। पर यूपीएससी की चुनते हैं सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी काम जो है, आप अगर आम इंसान है करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे। आप एक पोस्ट पाने के बाद भला कर सकते हैं, आपका आउटकम अच्छा आएगा। ऐसी बात मानी जाती है एक तरीका, आमतौर पर जनरली ये बात है। पर मेरा मानना यह है कि आप इस पेपर को बिल्कुल दिल पे लाके मत बैठिए कि पेपर क्लियर नहीं हुआ तो समस्या पूरी ये है कि अब मैं खाना छोड़ दूँ, पीना छोड़ दूँ, रहना छोड़। अगर आप यूपीएससी की जर्नी में हैं, समझिए एक बात को, अगर आपने ये सोचा है मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप कुछ चीज़ों को, आप जैसे ताने हो गए, उनको अपने साथ सोचिए, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ताने आपके साथ रहेंगे। ठीक है, जैसे बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। ठीक है, जो टॉन्ट होते हैं वो आपके साथ रहेंगे। दोनों की चीज़ें मान लीजिए, फिर भी आपको प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा, आपको क्या हेडेक रहेगा, दिमाग में प्रेशर रहेगा। और आप जो क्या होता है कि लोगों को आशाएं आपसे बहुत रहेंगी, उन आशाओं का आप बोझ उठाएंगे। ठीक है, आप उनको क्या बोझ उठाएंगे इन आशाएं का, चाहे पेरेंट्स की हों, चाहे दोस्त की हों, चाहे किसी की भी हो, खुद की भी हो। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों को लेके चलना है। ये आपको पता है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है ये सब चीज़ नहीं आएंगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। और आपको लगता है कि 1-2 बार पेपर, 3 बार, 4 बार पेपर करने पर नहीं होगा। अगर जनरल से हैं और तो मैं बताता हूँ, ये तो बात होगी कि यूपीएससी की जर्नी कहाँ तक रहती है। यूपीएससी जर्नी जब तक आपका अटैम्प्ट बचा तब तक रहती है, पर वो कब तक किन के लिए है उसके लिए देखते हैं। उसके लिए एक तरीका है, उसको देखते हैं कैसे किया जाता है, उसको बारे में बस सोचते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ लोग होते हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, कुछ लोग क्या, बहुत लोग होते हैं, मैं भी जनरल EWS अभी जैसे चल रहे हैं, OBC, मैं अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ इसलिए, और SC और ST। देखिए, इन सभी कैटेगरी में गरीब और अमीर या मिडिल क्लास, साफ सीधी बात कहूँ, एक सीधा सीधा वर्ड देता हूँ सबके लिए, जिनके पास पैसे इतने हैं कि आपको पढ़ाई आगे अलाउ कर रहे हैं, तो आप सब कुछ छोड़िए, अपनी पढ़ाई में आगे लगिए। जो अटेम्प्ट बच रहे हैं उनको पूरी तैयारी से, दिल से, मन से तैयारी कीजिए। जिनके पास पैसे कम है ना, और जिनको ये लग रहा है कि मेरे को नौकरी मिल सकती है, कहीं काम कर सकता हूँ मैं, तो अपना तैयारी कर सकता हूँ, तो आप पैसे भी कमाइए साथ में और तैयारी भी कीजिए। ठीक, मेन दुनिया में क्या है, देखो, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको पैसा अपना
बैकअप बना के रखना है, चाहे ट्यूशन पढ़ाइए, चाहे कोई भी काम करिए, तो आप तैयारी भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये वेल एंड गुड, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जिनके पास पैसा भरपूर है, मतलब ठीक ठाक पैसा है, जिनके परिवार वाले इतनी दिक्कत नहीं देते, वो खुद भी थोड़ा बहुत इधर उधर अर्निंग कर लेते हैं और इनके थोड़े वो खर्चे कम है, जो अपने पास अपने आप को नियंत्रण में रख सकते हैं, वो ये लाइन अपना सकते हैं। जिनका पैसे हैं और तैयारी भी करना चाहते हैं, तो पैसे नहीं है तैयारी करना चाहते हैं, तो अपना कुछ काम कर सकते हैं। और सीधी बात, जिनको सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ मुझे अभी पैसे ही कमाने हैं, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बिना पैसे के मेरे खाने के भी लाने पड़ेंगे, तो आप सबसे पहले पैसा कमाइए। पैसा कमाने के बाद जुट जाइए। जब आप इतना बैकअप कर लीजिए कि आपको 5-6 महीने दिए जाएँ, तब आप साइड में अपनी तैयारी भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, पैसा भी कमाइए और तैयारी भी कीजिए। देखो बहुत सारे रास्ते होते हैं, और ये मैं बता नहीं किसी, ये सब लोगों ने क्लियर किया है। ड्यूटी करने वालों ने भी क्लियर किया है, जॉब के साथ क्लियर हुआ है, जिन्होंने जॉब नहीं की उनका क्लियर नहीं हुआ, जिन्होंने जॉब की उनका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये मैटर करती हैं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, कैसे पंक्चुअलिटी है आपकी। मेरा साफ सीधा कहने का मतलब ये है, इस पेपर को इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन बुरा लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने तैयारी की थी। आप उन लोगों में से हैं जो पेपर देने गए हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पेपर देने गए ही नहीं, इस डर से कि अगली बार दूंगा, वो अगली बार कभी नहीं आता। मैं बताता हूँ सीधे सीधे आपको, जिनका पेपर क्लियर है, जिनका पेपर क्लियर नहीं है, और उनको अगला टाइम देना है, और जो सारी जो चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ उनके साथ हैं, तो आप कुछ नहीं करना, आपको मेंस करना है। और क्या करना है, जिनका वो लगता है कि रिजल्ट आने के बाद तो आप क्या करना है, देखो मेंस में ऑप्शनल तो सबको ही करना पड़ेगा, चाहे पेपर इस साल क्लियर हो चाहे अगले साल क्लियर हो आपका प्री। ठीक है, ऑप्शन करना पड़ेगा, ऐसे सबको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एथिक्स सबको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए 500 नंबर ये, 250 नंबर ये, और 250 नंबर ये, 1000 नंबर आपको तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्री क्लियर हो चाहे ना करो। अगर आपने सोचा कि मुझे अगले अटैम्प्ट देना, ठीक है, तो इसमें लग जाइए। ये बिल्कुल मैं सोचिए रिजल्ट कैसा है, क्या आएगा। रिजल्ट अच्छा आता है तब भी आपको तैयारी करनी है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता तब भी तैयारी करनी है। और अगर जिनका पेपर प्री क्लियर नहीं होता, वो तुरंत से इसके साथ अपनी कमांड करना चालू कर दें, और 2 घंटे रोज़ अपने प्री के लिए चालू कर दें। प्री कैसे करना है, आपको गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन चीज़ें पढ़नी है, जैसे PIE पढ़नी है। ठीक है, न्यूज़पेपर कोई भी एक देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में तो आपको पता ही है कौन सा है, बहुत सारे चलते हैं वहाँ पर। और हिंदी मीडियम के बाद दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, नेशनल एडिशन। ठीक है, ये आपको करना। उसके बाद इनको आप साथ में लेके चलिए। अगर आपका प्री क्लियर होता है, नहीं होता है इस बार, इनको साथ लेके चलिए, इनको पढ़िए, और इसको दिन में भी टाइम दीजिए। इसको 3-4 घंटे, 3 से 4 घंटे इसको दीजिए, और 2 से 3 घंटे इतने दीजिए। इतना ही आप पढ़िए रेगुलर बेस पे, आपको अगली बार रिजल्ट मिलेगा। अगली बार हम वीडियो बना रहे होंगे कैसे तैयारी करें इंटरव्यू की, अगली बार कैसे तैयारी करें मेंस की। बस साथ रहना पड़ेगा, साथ करना पड़ेगा काम। ये दोनों के लिए है। मैं भी अपने आप को इन दोनों श्रेणी में रखता हूँ कि प्री क्लियर भी हो रहा है मेरा और नहीं भी, मैं दोनों चीज़ मानता हूँ। और मुझे ही करने ही करना चाहिए, मेरा प्री क्लियर हो ना हो, मुझे ही करना ही पड़ेगा। ऑप्शन इंग्लिश एथिक्स, ऐसे और एथिक्स ये करना पड़ेगा। और प्री के लिए मैं अभी तैयारी थोड़ी ढीली रखूँगा, क्योंकि देखता हूँ कि क्लियर होता है कि नहीं होता, देखते हैं उसका चालू करेंगे। हारने वाली चीज़ नहीं है, जिसको हार माननी है पहले निकल जाए। 3-4 साल बाद हार मान के निकलना बेकार है, मतलब 2 दिन अटैम्प्ट देने के बाद हार मानना निकलना है। अगर आपका सारी परिस्थितियाँ हैं, या आप कर सकते हैं। बाकी अपनी अपनी ज़िंदगी, जिसको स्विच ऑन करना है स्विच ऑन करें, जिसको स्विच ऑफ करना है वो स्विच ऑफ करें, बाकी निकल सकता है। ये जर्नी ऐसी नहीं आपको बांध कर रखेगी, पर UPSC चीज़ ही ऐसी आपको बांध कर रखती है, आपके जब तक अटैम्प्ट बचे रहते हैं तब तक। ठीक है, तो इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आप अपने पर थोड़ा भरोसा रखिए यार, इस बार नहीं हुआ, अगली बार आप मेहनत से जाइए। और पेपर बहुत टफ था, इस बार का पेपर सबसे ज़्यादा टफ था, 2023 से भी टफ था। बहुत लैम्बी पेपर बनाया था, इसलिए कोई मन में यह सोचिए कि हमने पढ़ाई नहीं की थी। जिसने पढ़ाई की है, जिसने इतनी पढ़ाई की, उसको पता लग जाता है मैंने कितनी पढ़ाई की है। और फिर एक लिमिट आती है, बोलता है कि इससे ज़्यादा पढ़ता, इससे ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, और मेरे पे होगा भी नहीं। अगर आप रोज़ 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप ये कहें कि अगले पेपर आपको नहीं क्लियर होता है, तो आप अपने मन में बोलिए मैंने कुछ कमी नहीं छोड़ी है, ये भगवान की मर्जी थी कि पेपर क्लियर ना हो, बस इतना मानिए। सब कुछ भगवान पर डालिए। ठीक है, तो इस वीडियो में साथ करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।